मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 7.3 से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन नंबर 1 to 6 किए थे। आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 7.3 और उसका बच्चों आज हम क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो हल करेंगे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में उसने कुछ यूँ क्वेश्चन किया है, शो दैट द मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज इक्वल डिस्टेंट फ्रॉम इट्स वर्टिसेस। उसके वर्टिसेस से वो मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज जो है वो इक्वल डिस्टेंट है। लेट अस सपोज अगर हम इसको थोड़ा सा डायग्राम से बना के बच्चों एक्सप्लेन करें, से दिस इज वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, ये ओरिजिन आपके पास आ गया। लेट अस सपोज दिस इज वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस। इस जगह पे बच्चों आप पॉइंट ए ले लें हैं, दैट इज A0 कोऑर्डिनेट्स उसके। यहाँ पे B पॉइंट ले लेते हैं 0B, चूँकि ऑन वाई एक्सिस है ये। और इस तरह से आपके पास ये एक राइट ट्राइंगल जो है वो बनती हुई आपको नज़र आएगी। जब आप A और B को मिलाएंगे इस तरह से तो OAB दैट इज़ अ राइट ट्राइंगल, जिसमें ये एंगल जो है वो 90 डिग्री का है। सो दिस इज़ हाइपोटेन्यूज। अब हाइपोटेन्यूज का जो मिड पॉइंट है, हम लेट अस सपोज यहाँ पे कोई मिड पॉइंट ले लेते हैं, से दिस इज़ द मिड पॉइंट M। तो ये चीज़, सो सबसे पहले हमें ये एक राइट ट्राइंगल बच्चों ले लेनी है OAB। तो अब इस क्वेश्चन को हम इस तरह से कुछ स्टार्ट करेंगे कि लेट AOB बी अ राइट ट्राइंगल having vertices O00, A0, B पॉइंट इज 0B। ये बच्चों आपके पास तीनों वर्टिसेस आ गए हैं इस ट्राइंगल OAB के। इसके बाद हम लेट कर लेते हैं कि M जो है वो इसके हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट है। लेट M बी द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज AB। सो AB इज़ द हाइपोटेन्यूज, 90 के सामने जो साइड है ट्राइंगल की बच्चों उसको हाइपोटेन्यूज कहते हैं। M बी द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज AB। अब इसके जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे मिड पॉइंट फार्मूले के मुताबिक, तो हम उनको यूँ लिखेंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ M। सो कैपिटल M पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, ये इसमें इसको ऐड करेंगे 0 + A/2 और इसी तरह B + 0/2 मिड पॉइंट फार्मूला लगा के। तो ये बच्चों इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए A/2, B/2। दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट M। M के कोऑर्डिनेट्स आपके पास आ गए। इसके बाद बच्चों हमें ये अब प्रूफ करना है इस क्वेश्चन में कि इस M पॉइंट का O से जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस OM, ये डिस्टेंस BM और ये डिस्टेंस AM, ये तीनों आपस में इक्वल हैं। जो M पॉइंट है वो OAB से इक्वल डिस्टेंट पे है। ये बच्चों नेक्स्ट मुझे अब प्रूफ करना है। तो उसके लिए हम सबसे पहले ये तीनों वेक्टर्स फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा OM वेक्टर। तो चूंकि ये M पॉइंट है उससे ये वेक्टर कुछ यूँ आ जाएगा आपके पास A/2, B/2 और इसको बड़ी ब्रैकेट में अब के बार हम लिखेंगे क्योंकि ये OM वेक्टर बन चुका है। इसी तरह हम दूसरा वेक्टर AM फाइंड करेंगे। सो बच्चों AM वेक्टर आपके पास आ जाएगा OM - OA, पोजीशन वेक्टर ऑफ M माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। इस तरह से हम
ए एम फाइंड कर लेंगे। जी बच्चों, ओ एम आपके पास ऑलरेडी ऊपर मौजूद है और ओ ए आपके पास ए है, एम के कोऑर्डिनेट्स आपके पास हैं a/2 b/2। सो पॉइंट से हम ये वेक्टर बना लेंगे। सो दैट इज़ इक्वल टू ओ एम आपके पास है बच्चों ऊपर a/2 b/2, दिस इज़ ओ एम, और माइनस ओ ए आपके पास आ जाएगा a व 0। अब इसको माइनस कर लेंगे, a/2 माइनस a b/2 माइनस 0। सो ये आपके पास स्टूडेंट्स आ जाएगा a/2 में से माइनस a करेंगे तो माइनस a/2 b/2। सो दिस इज़ वेक्टर ए एम। इसी तरह बच्चों हम वेक्टर बी एम जो है वो फाइंड करेंगे। फ्रॉम बी टू एम पॉइंट तक हम वेक्टर जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। सो अब हमारे पास आ रहा है जी वेक्टर बी एम। तो बी एम वेक्टर बच्चों आएगा आपके पास ओ एम माइनस ओ बी करके। सो ओ एम आपके पास है a/2 b/2 माइनस ओ बी आपके पास है 0 व b। अब हम इसको माइनस कर लेते हैं बच्चों, a/2 माइनस 0 एंड b/2 माइनस b। तो ये सिंप्लीफाई हो गया जी a/2 माइनस b/2। जी स्टूडेंट्स, ये आपके पास बी एम वैक्टर जो है वो फाइंड आउट हो चुका है। अब मैंने इन तीनों की मैग्नीट्यूड निकालनी है। दिस इज ए एम ओ एम वैक्टर, दिस इज ए एम वैक्टर एंड दिस इज बी एम वैक्टर। चूँकि मुझे लेंथ यानी कि मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करनी है, सो अब हम इसकी मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम ओ एम की मैग्नीट्यूड लेते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ ओ एम जो कि उसकी लंबाई को रिप्रेजेंट करेगा, डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा। सो स्क्वायर रूट में मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर यूँ आती है बच्चों, a/2 का स्क्वायर प्लस b/2 का स्क्वायर। सो ये बच्चों आपके पास इज इक्वल टू आ जाएगा a² प्लस b²/4। इसी तरह से हम ए एम की मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेंगे बच्चों। सो हमारे पास ए एम की मैग्नीट्यूड कुछ इस तरह से आ गई, मैग्नीट्यूड ऑफ ए एम वैक्टर। सो ये ए एम वैक्टर है मेरे पास। तो स्टूडेंट्स इसकी मैग्नीट्यूड आ जाएगी माइनस a/2 का स्क्वायर प्लस b/2 का स्क्वायर। तो ये भी सेम वही चीज़ आ जाएगी, a² प्लस b², एलसीएम भी ले लेंगे 4, तो ये चीज़ आ जाएगी। इसी तरह हम बी एम जो वेक्टर है उसकी मैग्नीट्यूड जो है वो स्टूडेंट्स फाइंड करते हैं आपके सामने। तो दैट इज़ इक्वल टू, ये आपके पास वो वेक्टर है बी एम, तो a/2 स्क्वायर प्लस माइनस b/2 का स्क्वायर। स्क्वायर लेने से ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये भी मेरे पास स्टूडेंट्स आ जाएगा आपके पास a² प्लस b²/4 से। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब आप बच्चों इन तीनों इक्वेशंस को गौर करें, 1, 2 एंड 3, तीनों की जो लंबाई है, मैग्नीट्यूड है, वो सेम आ गई है तीनों वेक्टर्स की। तो हम ये बात लिखेंगे, हेंस फ्रॉम 1, 2 एंड 3। सो 1, 2, 3 इक्वेशन से हम ये कहेंगे कि ये तीनों इक्वल हैं, यानी ओ एम की मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए एम मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू बी एम मैग्नीट्यूड। और यही बच्चों मुझे प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। सो ये बात साबित हो गई, हेंस प्रूव्ड, यानी जो एम पॉइंट है वो इन तीनों पॉइंट से बराबर फासले पे प्रूफ हो चुका है। ओ एम की लेंथ, ए एम की लंबाई मैग्नीट्यूड और बी एम की मैग्नीट्यूड तीनों आपस में इक्वल हैं। सो किसी भी राइट ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट जो है वो तीनों वर्टिसेस से इक्वल डिस्टेंस पे होता है। ये बच्चों हमें यहाँ पे इस क्वेश्चन में प्रूफ करना था जी। सो बच्चों नेक्स्ट हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
जी स्टूडेंट्स, हमारे पास आ रही है नेक्स्ट एक्सरसाइज 7.3 और उसका बच्चों हम नेक्स्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। सो एक्सरसाइज 7.3 का हमारे पास नेक्स्ट आ रहा है बच्चों क्वेश्चन नंबर 8। सो हम इसे स्टेटमेंट को देखते हैं। आपकी टेक्स्ट बुक आपके पास होनी चाहिए। सो जी, टेक्स्ट बुक आपके पास कुछ इस तरह से है। क्वेश्चन नंबर 8 में वो ये बात कर रहा है कि प्रूव दैट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कंकरेंट। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर कंकरेंट, ये बात बच्चों हमें क्वेश्चन नंबर 8 में प्रूफ करनी है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल आर कंकरेंट। सो बच्चों, इसमें हमें क्या है कि एक ट्राइंगल जो है वो बना लेते हैं। लेट अस सपोज ये मेरे पास ट्राइंगल है। अब जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं, ये साइड है, लेट अस सपोज ये इसका मिड पॉइंट है और इस मिड पॉइंट के अब हमने परपेंडिकुलर भी लेना है और इसके मिड में से भी इसको गुजारना है। सो दैट इज कॉल्ड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इसी तरह इस ट्राइंगल के मिड पॉइंट में से भी गुजरे और इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर भी हो, सो दैट इज़ द अदर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इसके बाद हमारे पास तीसरे इस साइड के मिड पॉइंट्स में से गुजरे और से दिस इज़ द मिड पॉइंट और इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर हो, तो वो ये मेरे पास साइड आ जाएगी। मुझे बच्चों ये प्रूफ करना है कि ये जो तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स हैं ये एक ही पॉइंट पे इकट्ठे होते हैं कि नहीं, ये हमें बच्चों यहाँ पे प्रूफ करना है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर कंकरेंट। जी बच्चों, इसके लिए अब हमें एक ट्राइंगल जो है सपोज करनी है। जी आपके सामने मैंने एक ट्राइंगल ली है। इसके हम से ए, ये पॉइंट आपके पास बी, ये पॉइंट आपके पास सी, इस पॉइंट को हम सपोज कर लेंगे ओ। दिस इज ओ। ए बी का ये मिड पॉइंट डी से दिस इज ई एंड दिस इज एफ, जो यहाँ पे ये इसका मिड पॉइंट आ जाएगा। साइड्स के मिड पॉइंट्स भी आपके पास हैं और ट्राइंगल्स भी आपके पास बच्चों मौजूद हैं। अब हम यहाँ पे प्रूफ ये करना चाह रहे हैं कि जो हमारे पास ट्राइंगल बन रही है उसमें ये पॉइंट जो है तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स के हवाले से वो कंकरेंट हैं या नहीं हैं, इस बात को हम यहाँ पे बच्चों प्रूफ करेंगे आपके सामने। सो देखते हैं। सो प्रूव दैट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर कंकरेंट। जी मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स आपके सामने ड्रा किए हैं। अब मैंने इनको एक ही पॉइंट पे मीट करवाना है। सो उसके लिए आप सबसे पहले ये ट्राइंगल और उसके पोजीशन वेक्टर्स लेट कर लेते हैं। सो हम इसको यूँ स्टार्ट करते हैं बच्चों कि लेट ए बी सी ओ बी द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ ए बी सी एंड ओ रेस्पेक्टिवली। यानी ये इन पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर हमने ले लिए हैं चारों पॉइंट के रेस्पेक्टिवली। ए बी सी ओ ये पोजीशन वेक्टर्स हमने ले लिए। फिर हम ये लेट कर लेते हैं कि डी ई और एफ जो है ये मिड पॉइंट्स हैं इसकी साइड्स के बच्चों। तीनों साइड्स के तीन मिड पॉइंट्स हैं हमारे पास। सो हम ये लेट कर लेते हैं लेट डी ई एफ बी द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ए बी। एक साइड हमारे पास यहाँ पे ए बी है, फिर हमारे पास ए सी या सी ए और तीसरी हमारे पास बी सी। डी ई एफ तरतीब से ए बी
CA एंड BC रेस्पेक्टिवली। ये बच्चों इसकी तरतीब से इस तरह से पोजीशन वेक्टर्स हमारे पास आ जाएंगे। अब चूंकि ये मिड पॉइंट हैं, देखें A का पोजीशन वेक्टर A है, B का पोजीशन वेक्टर B, C का पोजीशन वेक्टर C है और O का पोजीशन वेक्टर O 0। अब D चूंकि मिड पॉइंट है तो इसका पोजीशन वेक्टर बच्चों हम यूं लिखेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ D मिड पॉइंट फार्मूला लगा के, AB का ये मिड पॉइंट है तो स्टूडेंट्स ये यूं आ जाएगा A प्लस B बाई 2। इसी तरह पोजीशन वेक्टर ऑफ E दैट इज A प्लस C बाई 2, पोजीशन वेक्टर ऑफ F B प्लस C बाई 2। इस तरह से हमारे पास तीनों पोजीशन वेक्टर्स जो हैं मिड पॉइंट्स के हमने लिखे बच्चों। इसके बाद हम नेक्स्ट ये करेंगे स्टूडेंट्स के तीनों साइडें फाइंड कर लेते हैं। सो हमारे पास AB वेक्टर बनेगा OB माइनस OA यानी कि B माइनस A के तरीके से। इसी तरह AB के बाद हम अगर BC ले लें तो BC मेरे पास आएगा C माइनस B। इसी तरह से बच्चों अगर हम CA AB BC और तीसरी साइड है मेरे पास CA तो वो मेरे पास A माइनस C के तरीके से फाइंड आउट हो जाएगी। सो ये मेरे पास बच्चों इसकी तीनों साइडें आपके सामने AB BC एंड CA। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट ये चीज़ हम जानते हैं कि बच्चों OF जो है ये परपेंडिकुलर टू BC है, OD परपेंडिकुलर टू AB। दो परपेंडिकुलर्स मैंने ले लेने हैं और तीसरे परपेंडिकुलर को मैंने खुद ये प्रूफ करना है कि वो उसके परपेंडिकुलर है कि नहीं। यानी सबसे पहले हम लेते हैं कि ये OD जो AB पे परपेंडिकुलर है। हम लिखेंगे सिंस OD इज परपेंडिकुलर टू AB, OB और AD आपस में परपेंडिकुलर हैं, सो दिस इम्प्लाइज दैट कि आपके पास इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होगा OD डॉट AB दैट इज इक्वल टू 0। जी बच्चों OD की वैल्यू आपके पास है दैट इज A प्लस B बाई 2 डॉट और AB मेरे पास है B माइनस A इज इक्वल टू 0 आपके पास आ गया बच्चों। तो यहाँ से अब मेरे पास ये रूल्स बच्चों मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास A माइनस B वेक्टर है इनटू डॉट A प्लस B वेक्टर है तो ये चीज़ डॉट प्रोडक्ट में ये चीज़ सिंपल हो जाती है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, मैग्नीट्यूड्स का यानी कि स्क्वायर उनका आ जाता है। जी बच्चों तो ये B प्लस है, ये B माइनस A, ये 2 उधर चला जाएगा तो ये चीज़ यूँ आ जाएगी कि B प्लस A डॉट B माइनस A दैट इज इक्वल टू 0 और वेक्टर थ्योरी के मुताबिक ये B की मैग्नीट्यूड स्क्वायर माइनस A मैग्नीट्यूड स्क्वायर इक्वल टू 0 आ जाएगा जी। ये मेरे पास एक हुआ। नेक्स्ट हम ये देखते हैं बच्चों कि OF जो है उसको परपेंडिकुलर टू BC ले लेते हैं। हम ये लिखते हैं सिंस OF इज परपेंडिकुलर टू BC दिस इम्प्लाइज दैट OF डॉट BC दैट इज इक्वल टू 0। जी बच्चों अब हम इनका डॉट प्रोडक्ट इनकी वैल्यू लगा लेते हैं। सो OF की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे मौजूद है, पोजीशन वेक्टर ऑफ F दैट इज B प्लस C बाई 2 डॉट और BC मेरे पास होगा C माइनस B, यहाँ पे हमने ऊपर निकाला है दैट इज इक्वल टू 0। ये 2 इधर चला जाएगा तो हम इसको यूँ लिख लेंगे C प्लस B डॉट C माइनस B। अब ये वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट है और ये रूल बनेगा मेरे पास C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। अब हम नीचे अंडरलाइन नहीं करेंगे बच्चों, ये मैग्नीट्यूड आ गई है, सो C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। ये आपके पास इस तरह से आ जाएगा। अब हम यहाँ पे इसकी इन दोनों इक्वेशंस की मदद से ये इक्वेशन नंबर 1 और ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 है,
ख्याल रहे कि यहाँ पे मैंने ओ ई को परपेंडिकुलर टू ए सी या सी ए नहीं लेना, बल्कि ये चीज़ मुझे यहाँ पे बच्चों प्रूफ करनी होगी कि क्या ओ ई जो है वो ए सी के परपेंडिकुलर है कि नहीं, इन दोनों की मदद से। तो बच्चों हम इन दोनों को आपस में ऐड कर लेते हैं, 1 और 2 को आपस में ऐड करेंगे तो ये बी स्क्वायर जो है ये कैंसिल हो जाएगा। सो एडिंग 1 and 2 दोनों इक्वेशंस को आपस में ऐड कर लेते हैं। सो हम लिखते हैं एडिंग इक्वेशंस 1 and 2। सो दोनों इक्वेशंस आपके पास हैं। हमने अभी यहाँ पे आपके सामने ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2 जब हम ऐड करेंगे तो बी स्क्वायर से कट जाएगा, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा। सो बच्चों सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये चीज़ मेरे पास यहाँ पे आपके सामने आ जाएगी। अब बच्चों यहाँ पे हम इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं, c माइनस ए इंटू सी प्लस ए, या इसको अगर हम ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर लिख लें दैट इज़ इक्वल टू 0। अब इसको डॉट प्रोडक्ट में हम यूँ लिख सकते हैं ए प्लस सी डॉट ए माइनस सी। इस तरह से बच्चों हम इसको लिख लेंगे, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को डॉट प्रोडक्ट के हवाले से। इसको 2 से दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं, ए प्लस सी बाय 2 डॉट ए माइनस सी इज इक्वल टू 0/2, दोनों तरफ 2 से डिवाइड किया है। 0/2 तो आपको पता है 0 ही होगा। अब ये जो a प्लस सी बाई 2 है हमें पता है ये ओ ई के बराबर है, दैट इज इक्वल टू ओ ई डॉट, और ये जो चीज़ है a माइनस सी दैट इज इक्वल टू सी ए वैक्टर। सो ये चीज़ इज इक्वल टू 0 आ गई। यहाँ से ये बात साबित हो गई कि ओ ई जो है वो परपेंडिकुलर है सी ए पर, और यही बच्चों मैंने बात साबित करनी थी। चूँकि ये आपस में परपेंडिकुलर साबित हो गए हैं तो इससे ये बात साबित हो गई है कि ये जो तीनों जो राइट बाइसेक्टर्स हैं वो कंकरेंट हैं। चूँकि यहाँ पे मैंने 2 राइट बाइसेक्टर्स लिए थे आपके सामने, एक ये चीज़ और दूसरी मैंने ये चीज़ आपके सामने ली थी, तीसरी चीज़ मैंने ये प्रूफ कर दी है। तो जब ये चीज़ इसके परपेंडिकुलर आ जाएगी तो बात साबित हो जाएगी कि राइट बाइसेक्टर्स आर कंकरेंट। तो हम ये बात यहाँ पे लिख सकते हैं, हैंस द प्रूफ। सो बात साबित हो गई कि राइट बाइसेक्टर्स आर कंकरेंट, और इसके साथ ही ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, वैसे तो लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर से जो है वो पिछले साल से नहीं आ रहा, लेकिन ये कि ये क्वेश्चन जो हैं हमने चूँकि करने हैं इसलिए हम इसको जो है वो छोड़ नहीं सकते बच्चों। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास एक्सरसाइज का, उसके बारे में बच्चों। सो 7.3 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 9। जी बच्चों, इस क्वेश्चन के बारे में आप देखें तो उसने ये इस क्वेश्चन में बात पूछी है कि आप प्रूफ करें कि एटीट्यूड्स जो होते हैं ट्राइंगल के दे आर कंकरेंट। प्रूव दैट द एटीट्यूड्स ऑफ द ट्राइंगल आर कंकरेंट। ये है क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट। अगर आप वहाँ से अपनी स्टेटमेंट को देखें तो ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9 में लिखी हुई है कि एटीट्यूड्स जो हैं वो कंकरेंट होते हैं, हमें ये प्रूफ करना है। तो कैसे प्रूफ करेंगे बच्चों? सबसे पहले हम यहाँ पे आपके सामने ट्राइंगल को स्केच करते हैं ताकि एटीट्यूड्स को हम दिखा सकें। लेट अस सपोज आपके पास ये कोई ट्राइंगल है से ABC। अब इस ट्राइंगल के हमने 3 एटीट्यूड्स ड्रा करने हैं। एटीट्यूड होता है बच्चों, यहाँ से अगर आप डायरेक्टली नीचे परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, और ये परपेंडिकुलर ज़रूरी नहीं है कि इसके मिड में आए, से दिस इज़ द एटीट्यूड AD, जो AD परपेंडिकुलर टू BC है। सेकेंडली फिर बच्चों हम एटीट्यूड ड्रा करते हैं। लेट अस सपोज यहाँ से हम इस पे B पॉइंट से इस साइड पे हम परपेंडिकुलर ड्रा कर रहे हैं, ये मेरे पास परपेंडिकुलर आ गया BE। सो हम इसको एटीट्यूड बोलेंगे कि B इज़ परपेंडिकुलर टू AC ये। और तीसरा एटीट्यूड बच्चों यहाँ से C से हम इस पे लेंगे, और चूंकि ये तीनों एटीट्यूड्स एक ही पॉइंट से गुजरते हैं, सो इस तरह से हमने
ये तीसरा एटीट्यूड जो है वो बच्चों ड्रा किया है से CF, और हमें ये प्रूफ करना है स्टूडेंट्स यहाँ पे कि ये जो तीनों एटीट्यूड्स हैं, लेट अस सपोज ये AD, ये BE और ये CF, दे आर कंकरेंट, एक ही पॉइंट पे ये इकट्ठे होते हैं। ये बात हमें यहाँ पे स्टूडेंट्स जो है वो प्रूफ करनी है आपके सामने कि एटीट्यूड्स जो होते हैं ट्राइंगल के आप कंकरेंट हैं। जैसा कि मैंने आपके सामने डायग्राम भी ड्रा किया है बच्चों, तीनों एटीट्यूड्स हैं, AD एटीट्यूड है मेरे पास, BE एटीट्यूड है और CF एटीट्यूड है। अब हम देखते हैं कि ये कैसे हम इसको कंकरेंट प्रूफ करते हैं। इसके लिए हमें फिर ये इस पॉइंट को हम लेट अस सपोज O का नाम दे देते हैं, ओरिजिन जहाँ पे ये इकट्ठे हो रहे हैं। तो अब हम इनके पोजीशन वेक्टर्स जो हैं स्टूडेंट्स सबसे पहले लिखते हैं। जी स्टूडेंट्स, आपके सामने मैंने ये तीनों एटीट्यूड्स ड्रा करी हैं हम, और हम इसको एक ही पॉइंट से अब प्रूफ करेंगे कि एटीट्यूड जो हैं वो कंकरेंट होते हैं, एक ही पॉइंट पे इकट्ठे होते हैं। ये बात हमें बच्चों यहाँ पे प्रूफ करनी है। तो इसके लिए अब उसी तरह से हम इसके पोजीशन वेक्टर्स ले लेते हैं। 3 पोजीशन वेक्टर्स हैं हमारे पास बच्चों, A, B, C और O। लेट द पॉइंट्स, लेट पोजीशन वेक्टर्स, लेट position vectors of points A, B, C and O, ये हैं हमारे पास 4 पॉइंट बच्चों। B जी, इन पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर्स, A का पोजीशन वेक्टर स्मॉल a, B पॉइंट का पोजीशन वेक्टर B, C पॉइंट का C और O पॉइंट का ओरिजिन हम ले लेंगे रेस्पेक्टिवली 0 ले लेंगे, ओरिजिन का 0। ये तरतीब से हमने बच्चों पोजीशन वेक्टर्स जो हैं वो ले लिए हैं। अब इसके बाद आप यहाँ पे ये देखें कि हमने AD परपेंडिकुलर लिया है BC पर, तो यहाँ पे AD ये आपके पास तीनों साइडें उसी तरह से आ जाएंगी, यानी कि हमारे पास AB वेक्टर यूँ आएगा B माइनस A, दिस इज़ कॉल्ड AB। इसी तरह से बच्चों आपके पास BC वेक्टर आ जाएगा C माइनस B, यानी कि पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ B। और इसी तरह AB BCA के बाद तीसरी साइड है मेरे पास CA, तो CA बच्चों मेरे पास आ जाएगा A माइनस C। सो तीनों हमने पोजीशन वेक्टर जो हैं वो आपके सामने ले लिए हैं। अब बच्चों यहाँ पे आप ये देखें कि AD जो है वो परपेंडिकुलर टू है BC, तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, सिंस AD इज परपेंडिकुलर टू BC, ये इसका एटीट्यूड है, हमने इसको परपेंडिकुलर ड्रा किया है। 3 एटीट्यूड्स मैंने आपके सामने दिखाए हैं, AD परपेंडिकुलर टू BC, दिस इम्प्लाइज दैट, अब आप इसको AD कहने की बजाय AO भी कह सकते हैं। सो इट मीन्स कि जो AO होगा वो भी परपेंडिकुलर होगा किसके, BC के। सो ये परपेंडिकुलर के लिए सैम्पल होगा बच्चों AO, इसको हमें AO का नाम देना है बच्चों, AO इज परपेंडिकुलर टू BC, दिस इम्प्लाइज दैट, अब जो OA है उसका पोजीशन वेक्टर A है, तो जब उसको हम AO कहेंगे तो वो माइनस A हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि AO डॉट BC इज इक्वल टू 0, परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट बच्चों 0 होता है। अब AO की वैल्यू माइनस A होगी डॉट, और इसके बाद हमारे पास BC आ रहा है, दैट इज C माइनस B, दैट इज इक्वल टू 0। जी बच्चों, अब हम इसमें इस नेगेटिव को उधर ले जाएंगे या अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, A डॉट C प्लस A डॉट B दैट इज इक्वल टू 0। A डॉट C को हम दूसरी तरफ शिफ्ट कर देते हैं, तो A डॉट B इज इक्वल टू आ जाएगा A डॉट C से, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इस तरह सेम इसी तरह से बच्चों अब हम सेकंड परपेंडिकुलर यहाँ पे ले लेंगे जो कि BE परपेंडिकुलर टू
सी ए है उसको हम ले लेते हैं। सिंस बी ई इज परपेंडिकुलर टू सी ए, बी ई इज परपेंडिकुलर टू सी ए, दिस इंप्लाइज दैट, अब बी ई इसको हम कहने की बजाय बी ओ कह सकते हैं, बी ओ इज परपेंडिकुलर टू सी ए। सो ये अगर आपस में दोनों परपेंडिकुलर हैं बच्चों तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर होगा। सो बी ओ डॉट सी ए दैट इज इक्वल टू 0। अब बी ओ माइनस बी के बराबर होगा, क्योंकि बच्चों ओ बी जो है, अगर ओ बी जो वेक्टर है ये बी के बराबर है तो इससे फिर अगर आप बी ओ करना चाहें तो ये माइनस बी बन जाता है। सो बी ओ की जगह माइनस बी डॉट और सी ए की वैल्यू यहाँ पे मेरे पास मौजूद है ए माइनस सी दैट इज इक्वल टू 0। सो बच्चों ये आ जाएगा माइनस बी डॉट ए प्लस बी डॉट सी दैट इज इक्वल टू 0। सो बी डॉट ए को उस तरफ ले जाएंगे तो ये उधर जाकर पॉजिटिव हो जाएगा, बी डॉट ए इज इक्वल टू बी डॉट सी। जी बच्चों यहाँ पे आप इसको ए डॉट बी भी लिख सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट कम्यूट होता है। सो ए डॉट बी इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास बी डॉट सी। अब इसके बाद बच्चों ये भी ए डॉट बी के बराबर है, ये भी ए डॉट बी के बराबर है, तो हम फ्रॉम 1 एंड 2 इसे और इसे आपस में इक्वेट कर देंगे। सो बच्चों हम लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2। सो 1 और 2 से जो हमारे पास फिर इक्वेशन सामने आती है बच्चों दैट विल बी कि हम उसको आपस में इक्वेट कर लेते हैं। जी ए डॉट बी, ये भी ए डॉट बी के इक्वल है, ये भी ए डॉट बी के इक्वल है। सो इसको इसके इक्वल कर लेंगे। सो स्टूडेंट्स मेरे पास ये बात कुछ यूँ आ जाएगी कि ए डॉट सी जो है दैट इज़ इक्वल टू बी डॉट सी के। ठीक है जी, अब हम इसको इधर ला सकते हैं क्योंकि हमें इसको बी डॉट सी माइनस ए डॉट सी दैट इज़ इक्वल टू 0। जी मैंने इसको इधर शिफ्ट किया, यहाँ से आप c कॉमन ले सकते हैं, मैं इसको यूँ भी लिख सकता हूँ b माइनस ए डॉट सी दैट इज़ इक्वल टू 0। जी यहाँ पे आप जो है माइनस सी बी कॉमन ले सकते हैं, वो नेगेटिव से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें, या इसमें कम्यूटेटिव लॉ लगा लें कि c डॉट b माइनस ए दैट इज़ इक्वल टू 0, दोनों तरफ माइनस से ज़रब दी कि माइनस सी डॉट, हम इसको यूँ लिख सकते हैं b माइनस ए इज़ इक्वल टू 0। वही जो माइनस सी है बच्चों ये सी ओ वैक्टर कहलाएगा डॉट, और b माइनस ए को हम ए बी वैक्टर कहेंगे बच्चों दैट इज़ इक्वल टू 0। सी ओ, यहाँ से ये बात साबित हो गई कि सी ओ वैक्टर इज़ परपेंडिकुलर टू ए बी। अब इसे हम सी ओ वैक्टर की बजाय, ये जो सी ओ वैक्टर की बजाय सी एफ वैक्टर जो है वो नाम दे सकते हैं बच्चों। सो हम फिर इसको यूँ कहेंगे कि सी एफ जो है